भाई मेरा ना एक सपना है, जब हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना, दोनों भाई घोड़े पे जाएंगे कॉलेज। तू सफेद घोड़े पे, मैं काले पे। दोनों ने काला चश्मा, लंबी चेन वाले जूते, लाल कमीज, काली पैंट पहनी होगी। भाई लड़कियां मर मिटेंगी हम दोनों पे। From the same movie, I remember that's one of my very favorite scene when Pankaj Tripathi sir is asking you, "आप पधारे कैसे?" You said a very nice story. Can you please do that for all of our audience? मेरे को याद नहीं है ये। वो चुड़ैल वाली स्टोरी बहुत लंबी है वो। छोटी सी, अभी मैं थोड़ा आपके लिए इजी कर देती हूँ। जैसे आपने बोला, जब भी मैं पूछती हूँ माँ से कि चुड़ैल कहाँ गई, वो मुझे मारने दौड़ती है। क्यों मारने दौड़ती है? वो तो मम्मी से पूछना पड़ेगा। Anyway, would like to hear something more comic from you. किस किस को प्यार करूं? आपने किस किस से करा सर? नहीं, बट किस किस को प्यार करूं, एक एक्चुअली उसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि बाजीगर फिल्म देख के वो मतलब वो थॉट आया था, जर्म पैदा हुआ था एक्टर बनने का। बाजीगर डायरेक्ट करी थी अब्बास मस्तान सर ने, और किस किस को प्यार करूं जो फिल्म थी वो अब्बास मस्तान सर की ही डायरेक्टोरियल थी। और वो हमारी जब पहली फिल्म आई उसके बाद मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आपको पता है बाजीगर ये काली काली आंखें की वजह से मतलब करने का वो था। एंड दैट्स हाउ लाइफ केम इन अ फुल सर्कल। तो अब्बास मस्तान सर के साथ काम करने का मौका मिला। फिर मैंने एक फिल्म करी दिलवाले, जिसमें शाहरुख सर और काजोल मैम साथ में थे, एंड वो बाजीगर का वो पूरा कनेक्शन। सो हाउ इट जस्ट केप्ट अनफोल्डिंग एंड इट केप्ट हैपनिंग। तो आई थिंक वो बहुत था इंटरेस्टिंग। बट किस किस को प्यार करूं, आपने साइंस पढ़ी है? तो आई थिंक या सॉरी मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, we'll move to the next, like you said कि किस किस को प्यार करूं, and then that was by Abbas Mastan ji. Yes. That means you truly believe in the art of manifestation, power of manifestation, isn't it? Absolutely. I think as an individual आपको खुद नहीं पता होता कि what is written for you, how it unfolds। और मेरा एक मानना है बहुत strongly कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, और आप पैशनेटली उस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, और इंटेंशन अगर आपकी करेक्ट है, तो जीवन आपको एक मौका तो ज़रूर देगा वो चीज़ करने का। फिर उसके बाद आपके ऊपर है आप उस एक का 10 कैसे करते हैं, 100 कैसे करते हैं, 20 कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपकी इंटेंट करेक्ट है तो वो मौका हर एक इंसान को वरुण जी, यहाँ मिलता पे है। जितने सारे लोग मौजूद हैं, उनमें से कोई ना कोई तो एक कॉमेडियन जरूर होगा। ऐसे भी हमको चुटकुला वो सुना देते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल कॉमेडियन होने के लिए क्या कुछ चाहिए? अब I think observation, to be very honest, because हंसाना कॉमेडी एज अ जॉनर हमारे इंडस्ट्री में भी कहते हैं कि सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ड्रामा या बाकी हंसाना बहुत मुश्किल Right. होता है। एंड आई थिंक असल जीवन में हमने एक दूसरे को वैसे ही हंसाना कम कर दिया है। आई थिंक हम स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं और हंसी कम। तो आई थिंक जस्ट ऑब्जर्वेशंस यार, एंड बहुत बहुत सब्जेक्टिव है। ह्यूमर बहुत सब्जेक्टिव हो गया है अब, स्पेशली जिस दौर में अभी हम हैं, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हमको हर चीज़ तुरंत चाहिए, और वो 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अगर आपको नहीं मिली, क्योंकि हम ऑब्वियसली पहले धैर्य बहुत होता था लोगों में, अब वो धीरे धीरे मुझे लगता है कम हो गया है। और वो हर चीज़ में परिभाषाएं काफ़ी चीज़ों की चेंज हो गई हैं। वो ह्यूमर की परिभाषा चेंज हो गई है, वो लव स्टोरीज़ की परिभाषा चेंज हो गई है, वो ड्रामा की परिभाषा चेंज हो गई है। सो आई थिंक जस्ट ऑब्जर्वेशंस, एंड आई थिंक कॉमेडी किसी एक इंसान के दम पे नहीं हो सकती। वो जॉनर ही इतना खूबसूरत है कि आपको हर पूरी टीम का जो एफर्ट होता है, मतलब 200 लोग होते हैं जो एक फिल्म सेट पे होते हैं, जब वो हम शूट कर रहे होते हैं, एक एक सीन कम से कम हम 30 बारी, 20 बारी, 25 बारी हर एक शॉट हम करते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीवन, एंड आई थिंक एवरीवन कमिंग टुगेदर टू लैंड ऑन दैट परफेक्ट पंच जिसकी वजह से लोगों को हंसी आए। तो आई थिंक बहुत ही कलेक्टिव टीम एफर्ट होता है ये, एंड इसका पूरा श्रेय जो डायरेक्टर आप हैं। किसी को गॉडफादर समझते हैं? कोई इंस्पिरेशन I think inspiration है मैम, to be very honest. As I mentioned, Bazigar, so I really look up to Shahrukh sir, and I think I've been a huge admirer and fan of his like millions. And I think उनकी वजह से बहुत लोगों के
दिमाग में, जहन में ये थॉट आया है कि अपनी ड्रीम्स परस्यू कर सके, आई थिंक उनकी जो सक्सेस स्टोरी है दैट्स एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. सो मैं भी उनमें से एक हूँ.